पंकज पटेल। अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रथम दृष्टया देखने से ये पता लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जो इन्होंने डाटा दिया है छात्र नामांकन का, वो 1,04,93,389 छात्र का नामांकन हुआ है। उसके सापेक्ष जो कार्यरत अध्यापक हैं वो 3,38,590 है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इसको 30:1 के अनुपात से देखा जाए तो आज भी करीब 11,202 अध्यापकों की कमी है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसके पूर्व का डाटा देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष जी बड़ी निराशा होती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात करें 2024 और 25 के छात्र नामांकन की, तो प्रदेश में 1,52,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। उसके पूर्व देखें अगर 22-23 और 24 का डाटा तो 1,74,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था, और 22-23 का देखें तो 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कुल मिला के देखें तो आज 2022-23 से आज के डाटा में करीब 88,000 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। 88 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार शिक्षक भर्ती की मांग उठती है, लेकिन हर बार ये कहके सरकार मुकर जाती है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब 2022-23 में 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था, उस समय अगर शिक्षक की मात्रा करीब 5.5 लाख से 6.5 लाख होती तब हमारा समान अनुपात बराबर होता, लेकिन मान्यवर उस समय शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ कि एक शिक्षक पे करीब 60 से 70 बच्चों का भार पड़ा, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण आज 88 लाख बच्चों ने उस प्राइमरी स्कूल में जाना बंद कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी विपक्ष द्वारा ये पूछा जाएगा शिक्षक भर्ती कब आएगी, हर बार सरकार मुकर जाने का काम करती है। माननीय अध्यक्ष जी, 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन था। अनुपात समानुपात क्या है? 80 से 88 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की अगर शिक्षा भर्ती हुई होती तो आज प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो भी कम हो गया होता और लोगों को रोजगार भी मिल गया होता। प्रश्न करिए। और आज माननीय अध्यक्ष जी, जो स्कूल बंद और मर्जर किए जा रहे हैं तो ये इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमारे पास पर्याप्त शिक्षक होते, पर्याप्त बच्चे थे तो उसको पढ़ा ले जाते और एक उज्जवल भविष्य बच्चों का बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 4 सालों में 88 लाख बच्चों बेसिक विद्यालय से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। यह कोई मामूली गलती नहीं है, यह एक सुनियोजित अपराध है, यह वह पाप है जिससे करोड़ों मासूमों के सपनों को छीना गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब प्रश्न क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, बस पूछना। हाँ, पूछिए प्लीज। यह अपराध सबसे बड़ा, इसका शिकार कौन हुआ है? हमेशा दलित और पिछड़ा इसका शिकार हुआ है। एक गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद सरकारी विद्यालय होती, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन ये सरकार उनके सपनों को छीनने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सिर्फ एक प्रशासनिक भूल नहीं है, यह सत्ता की मानसिकता का आईना है। एक ऐसी मानसिकता जो पिछड़े और को अशिक्षित रखकर हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मेरा 2 अनुपूरक है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो कब? क्या माननीय मंत्री जी ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में 6 वर्ष की जगह 4 वर्ष में नामांकन कराने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि 3 माननीय सदस्यों का इस पे नाम है तो सब लोग अपना पूछ लें तो आप एक साथ उत्तर दे देंगे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। शेरिन प्रधान, विषय पर पूछिए, बात अपनी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इस प्रश्न का विषय नहीं है। हाँ, श्री प्रभु नारायण यादव जी। आप बात छोड़कर सवाल पूछने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, ये प्रश्न करोड़ों बच्चों के भविष्य एवं बेरोजगारों से जुड़ा है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करता बल्कि राष्ट्र निर्माता है। बच्चे हमारे भारत के भविष्य।
आज जहां विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए, वहाँ कक्षाएं सूनी हैं, ताले लटके हैं कमरे में, निराश बच्चे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में कुल स्वीकृत पद 4,17,886 और रिक्त पद 78,936, वहीं उच्च प्राथमिक में 1,62,198 और रिक्त पद 41,338 है। कुल मिला के 1,20,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त है। आरटी एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, उच्च प्राथमिक में 35:1 के अनुपात है, जबकि कहीं कहीं ये अनुपात 60 और 70 से भी अधिक है। तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की अंतिम सीमा को तय करने का काम करेंगे? दूसरा, क्या सरकार 2017 से अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों में बढ़ोतरी व रिक्त पदों के भर्ती हो जारी विज्ञापनों का वर्षवार और जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखने का काम करेगी? साथ ही साथ मंत्री जी ये भी बताने का काम करेंगे कि जारी विज्ञापनों में कितने पद भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निरस्त या रोके गए हैं अथवा न्यायालय में लंबित? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा से जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षकों की और छात्रों की संख्या को लेकर के माननीय सदस्य ने जानकारी करना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से मैंने अपने उत्तर में भी स्पष्ट किया है, जो सदन में रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में 1,04,93,389 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके सापेक्ष 3,38,590 अध्यापक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ मैंने उत्तर में ये लिखा कि 1,43,450 शिक्षा मित्र भी इन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। और जो मानक बनाया गया है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक का 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने का और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने का, उच्च प्राथमिक में 14,803 बच्चे हमारे नामांकित हैं और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। अगर हम इस अनुपात को देखेंगे, जो रेशियो बनाया हुआ है, ये वर्तमान में जो 30 और 1 और 35:1 का है, ये हमारी इस छात्र संख्या के हिसाब से अभी पूरा है। लेकिन हम इसको और बेहतर बनाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, इसके साथ जो भी जितने भी विद्यालय, अगर हमारे अधिकतम 50 बच्चों का अगर विद्यालय है, तो 50 बच्चों के विद्यालय पे हम 3 शिक्षक यानी 2 शिक्षक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति करेंगे। इस मानक को पूरे करने के लिए, हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, हम शिक्षकों की उपलब्धता को और बेहतर बनाने की ओर हम सब लोग आगे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारी छात्र संख्या होगी और हर विद्यालय पे 50 बच्चों पे 2 शिक्षक, सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र का जो भी रेशियो में गैप होगा, उस गैप को हम सब लोग पूरा करेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि मर्जर को लेकर के विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है, उसको सब बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है, वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था, उसी तरह से चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कक्षा 1 में जो बच्चों की नामांकन की आयु है, उसको 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा हर एक बच्चे को अनिवार्य मिलनी चाहिए।
उसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं। उसको हम सब लोग कम कर नहीं सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की कक्षा 1 में नामांकन हो जाए, वो देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी के केंद्रों में, जो हमारी कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज है, वहां पर जाकर के अपने पठन पाठन का कार्य को करते थे और जो भी उनकी पोषण की व्यवस्था आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित हैं और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों में, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जिसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, खाली होंगे, जो मर्ज करने के बाद में, उन विद्यालयों में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की, यानी कि नर्सरी, केजी और ये सारी जो क्लासेस होती है, इन क्लासेस को इस वर्ष से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी चिंता जताई थी, क्योंकि कक्षा 6 में, तो वो 6 वर्ष की आयु में ही कक्षा 1 में नामांकन हो सकता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष की आयु और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए हमने अलग से प्री प्राइमरी की ये प्ले स्कूल्स प्रारंभ कर दिए हैं और हमारे लगभग 3,500 से अधिक विद्यालय आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया इन प्ले स्कूल ने। प्राथमिक जो हमारे विद्यालय जितने भी रिक्त हुए थे, और इनके अंदर के लिए इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हमने अलग से ईसीसीई एजुकेटर्स भी नियुक्त किए हैं, जो संविदा पे लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक लगभग हमारे ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनको नियुक्त किया गया है, 19,484 स्पेशल एजुकेटर्स को भी संविदा के माध्यम से नियुक्त कर दिया गया है और लगातार प्रतिवर्ष इनको हम लोग नियुक्त करते जा रहे हैं। और प्री प्राइमरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अलग से एक कोर्स और करिकुलम भी तैयार किया है। 3 से 4 वर्ष की आयु के लिए किताबें तैयार की हैं, 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की है किताबें, और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए, जो कि अपने आप में एक नया पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी तक बच्चे केवल क्लास 1 में जाकर के सीधे पढ़ाई पढ़ते थे और उससे पहले उनको कोई मूलभूत जानकारी उनके पास नहीं होती थी। अब जब बच्चा कक्षा 1 में जाकर के पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेगा, उसके पास में जितनी मूलभूत पहले से जानकारियां होनी चाहिए, जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उस प्ले स्कूल के माध्यम से प्री प्राइमरी की क्लासेस में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में व्यवस्था बनाई गई है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे का नामांकन हो जाता है, नर्सरी, केजी, एलकेजी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन सभी विद्यालयों में जो रिक्त हुए मर्ज के बाद में इन विद्यालयों में चलाई जाएगी। एक मिनट, अभी खड़े हैं मंत्री जी। ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, पहले से जब से ये मर्जर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इसी व्यवस्था को बनाया गया था, लेकिन इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया और आमजन को भ्रमित करने का प्रयास जितने भी हमारे विपक्षी हैं सभी लोगों ने करने का प्रयास किया कि सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है, सरकार के पास शिक्षकों की अभाव है, सरकार बच्चों को अच्छे से पठन पाठन का कार्य नहीं देना चाहती है, इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं इन सारी चीजों के ऊपर बताना चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों के पठन पाठन के लिए हमने जितने कार्य किए हैं 2017 से लेकर के 2025 तक, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने कार्य किए गए हैं। मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचाने का कार्य किया, 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने कार्य करने का काम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। सोचिए, जिस विद्यालय में बैठने के लिए जगह ना हो, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था ना हो, बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था ना हो, ऐसे विद्यालयों में बच्चे कहां जाकर के पढ़ सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को, जिस जर्जर स्थिति में हमें परिषदीय विद्यालय मिले थे, इन सारी व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का काम किया। और जब आज सरकार के परिषदीय विद्यालय बेहतर हो गए हैं, जहां पे बच्चों का नामांकन भी अधिक होने लगा है, 27 लाख से भी अधिक बच्चों का नामांकन इस वर्ष हुआ है। इनकी सरकार में कभी स्कूल चुनाव अभियान जैसी कोई भी चीज चलाई जाती थी, जहां पे स्वयं सभी जनप्रतिनिधि, आमजन, हर एक व्यक्ति बच्चों को निकाल करके विद्यालय तक लेकर के आने का काम करे, ये हमारी सरकार में अभियान की तरह चलाया जाता है। स्कूल चुनाव अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बच्चे को हम विद्यालय तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये उन्हीं की सरकार के समय के आंकड़े हैं। 2017 से पहले जहां 3,45,00,000 बच्चे विद्यालयों की सुविधा से दूर थे, विद्यालय नहीं जाते थे, ऐसे आंकड़े हैं। आज
इन सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया गया। हर बच्चे तक विद्यालय को पहुंचाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा की स्थिति को, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नए अच्छे आधुनिक विद्यालय बनाने जा रही है। हम सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बना रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सकती है। 30 करोड़ की लागत से एक विद्यालय बनाया जा रहा है, हर जनपद में 2 विद्यालय बनाए जा रहे हैं। हम सब लोग शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा लेकर के चले गए माननीय अध्यक्ष जी।